तो अभी आज की इस वीडियो में ज्योमेट्री 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी चालू करने वाले हैं। ठीक है, ये सिमिलरिटी का #1 वीडियो होगा। अब सिमिलरिटी होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय सिमिलरिटी? तो दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनका शेप सेम होगा, साइज डिफरेंट रहेगा, चलेगा। मतलब बात करेंगे पहले सिमिलरिटी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सिमिलरिटी। तो सिमिलर फिगर की बात करूंगा। तो व्हाट इज मीन बाय सिमिलर फिगर? तो टू फिगर आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। मतलब टू फिगर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, तो फिगर्स हैविंग क्या, सेम शेप सेम रहेगा। देखो शेप की तरफ फोकस करो, सेम शेप रहेगा। ओके, दे में हैव डिफरेंट साइज, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। टू फिगर हैविंग सेम शेप एंड देयर साइज, उनका साइज में और मे नॉट बी, उनका जो साइज रहेगा सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देयर साइज में और मे नॉट बी सेम हो भी सकता है साइज, लेकिन शेप सेम पक्का रहेगा शेप। तो उन फिगर को क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड, उनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। आर कॉल्ड क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटरीना की फोटो और कैटरीना कैफ की फोटो और कैटरीना कैफ दोनों सिमिलर है। अरे समझ में आया क्या? तो वो होती है सिमिलर, उसका फोटो में उसका साइज छोटा है और रियल में उसका साइज बड़ा है। ठीक है, लेकिन शेप तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया बड़ा सर्कल, ये बना दिया मैंने छोटा सर्कल, ये भी सर्कल लिए, ये भी सर्कल लिए, सिमिलर फिगर। समझ में क्या? तो सर्कल्स जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पे सर्कल्स जो होते हैं, सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। ओके डन? सिमिलर क्या? बोलो। सर्कल्स आर क्या होता? सिमिलर फिगर। तो सर्कल्स जो होते हैं ये कैसे फिगर होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा। सर्कल्स आर सिमिलर फिगर, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर आप लोगों ने देखे होंगे, छोटा स्क्वायर बनाओ या बड़ा स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर तो स्क्वायर ही है, इनका शेप एक ही है। ठीक है, तो स्क्वायर्स आर आल्सो क्या है बताओ? सिमिलर फिगर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझा होगा। और कौन सा एक सिमिलर फिगर हो सकता है? एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोला मैंने? ट्रायंगल आर सिमिलर फिगर, ये भी सिमिलर फिगर में आते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो देखो, एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया और एक मैंने कौन सा बना दिया? बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। ओके, तो बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो भी फिगर दिख रही है आप लोगों को, स्क्वायर में देखो, इसके चारों एंगल 90 के, इसके चारों एंगल 90 के। मतलब ये अगर ABCD है, ये ABCD है, ये मान लो PQR है मान लो, तो देखो A का करस्पॉन्डिंग P, B का करस्पॉन्डिंग S, C का करस्पॉन्डिंग R, D का करस्पॉन्डिंग Q। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे भी देखो आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल 60 का, ये 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 60 का। तो सिमिलर फिगर में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, मतलब इसका और इसका रेशो प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मीनिंग देख लो, ये 2 होगा तो ये 4 होगी। ठीक है, ये भी 2 होगी, ये भी कितना होगा? 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। सिंपल सी बात है। ये अब क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की तीनों साइड कैसी होती है? सॉरी, चारों साइड, स्क्वायर में चारों साइड होती है, चारों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर ये 2 रहेगी तो ये कितनी रहेगी? 4। तो 2/4 सभी साइड का रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल। और सभी साइड का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो ये तो ठीक है, स्क्वायर की बात में तो आपको जल्दी समझ में आता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी आपको समझ में आएगा। अगर ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो मान लो ये 6 रहेगा, ये 3 रहेगा तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये भी क्या है? 6 है। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, कोई दूसरा ट्रायंगल है मान लो, जैसे कि मान लो, तो इसके लिए आप लोगों ने कौन सी क्लास में, 9th क्लास में आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे, 8th क्लास में बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे कि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है।
तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में, सिमिलरिटी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे। लेकिन अभी तो ये बस मैंने आपको सिमिलर फिगर क्या होती है उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन बताया। लेकिन इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। पहला जो टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके क्या एप्लीकेशन। लाइट चलेगी, हम चालू करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल के बारे में। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा इंट्रोडक्शन कि सिमिलर फिगर क्या होती है। तो सिमिलर फिगर क्या होती है, दो फिगर को सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनका शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, साइज में और मे नॉट भी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो सबको पता है ट्राइंगल का एरिया डिपेंड किसके ऊपर होता है, उसके बेस के ऊपर और उसके हाइट के ऊपर। जैसे कि देखो, आप लोग एक ट्राइंगल बनाते हो, ये उसकी बेस है, बराबर है, और ये मान लो मैंने ट्राइंगल बना दिया, मुझे इस ट्राइंगल की हाइट इतनी रखनी है, इतनी, ठीक है, ये हाइट है इसकी, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया, देखो दिख रहा है, जोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ इसकी बेस अगर मैं बढ़ा दूं, देखो बेस बढ़ा दिया, बेबी को बेस पसंद है और मैंने बेस बढ़ा दिया, ठीक है, बेस बढ़ा दिया और हाइट भी बढ़ा दिया, तो देखो एरिया जो एरिया भी बढ़ गया, देखो एरिया बढ़ गया। एरिया ने क्या होता है, अंदर का रीजन, ये अंदर का रीजन, ये होता है एरिया, ये होता है एरिया। तो एरिया डिपेंड किसके ऊपर है, बेस के ऊपर और हाइट के ऊपर। तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों को तो बचपन से ही पढ़ते आए हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बराबर है 1/2 बी इंटू एच, ओके, बी इंटू एच, 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बी इंटू एच। ये आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, ये आप लोगों को सबको पता है। ट्राइंगल का एरिया, मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी, ये इसकी बेस है और ये इसकी क्या है, हाइट है। इसको नाम दे दिया अपन ने एएम, ठीक है, बेस है बीसी, ठीक है, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करूंगा तो क्या होगा 1/2 बेस बोले तो बीसी, हाइट बोले तो एएम, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पहला, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें फर्स्ट नंबर कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारा जो एक्सरसाइज जो डिपेंड है वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। और इसमें भी फिर कंसेप्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल की बात करेंगे, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो की बात करेंगे, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो की बात करेंगे, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो की बात करेंगे। तो इसमें भी कंसेप्ट है। इसमें पहला कंसेप्ट क्या है कि ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। ट्राइंगल्स हैविंग, सबसे पहला ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट क्या बोला मैंने, हाइट। उनकी डिफरेंट हाइट होगी और डिफरेंट क्या होगी, बेस होगी। फॉर एग्जांपल देख लो अच्छे से, आप लोग अच्छे से, कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, मान लो कौन सा, ये एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसकी बेस है B1, ठीक है, और इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट क्या है H1। मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है जिसकी बेस है B2, ठीक है, और हाइट है क्या है S2, ये हाइट क्या है S2, ओके डन। ये मान लो आपका ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, और ये कौन सा ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल के एरिया के रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो बताओ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो मैं इसको पहले जनरल में लिख के देता हूँ, ठीक है, जनरल में। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जनरल में लिख के देता हूँ कि जब दो ट्राइंगल का बेस और हाइट कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तब उनका एरिया क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू, बताओ इसका एरिया क्या होगा 1/2 B1 इंटू H1 और इसका क्या होगा 1/2 B2 इंटू H2, होगा कि नहीं होगा। तो 1/2 से 1/2 कट गया, मतलब बेस का रेशियो B1/B2 इंटू किसका होगा, हाइट का रेशियो, इसको रेशियो ही तो बोलते हैं। मतलब उसके एरिया का जो रेशियो आएगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, बेस का रेशियो का और हाइट के रेशियो का। ये आप लोगों को याद रखना है कि टू ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, तब उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ गया बताओ, इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ गया बोलो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ देयर बेस एंड हाइट। जो प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ देयर बेस ओके, बेसिस ओके, एंड क्या बोला मैंने, हाइट्स, उनके हाइट्स का रेशियो और बेस के रेशियो का प्रोडक्ट के बराबर होगा। 1/2 नहीं आएगा क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ओके डन। अगर आपकी बात करो तो यहाँ पे अभी अपने पास क्या है, दो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पीक्यूआर। तो बताओ इसमें बेस कौन है, बेस कौन है इस ट्राइंगल में, बताओ इस ट्राइंगल में बेस कौन है, बीसी, और उस ट्राइंगल की बेस कौन है, क्यूआर, और इस एबीसी की हाइट कौन है बताओ, इसको नाम दे देते हैं एएम और इसको नाम दे देते हैं ये टीएस। ओके तो बताओ क्या होगा, बताओ एएम में क्या होगा, टीएस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके नीचे लिख लेना, लेकिन ये जनरल में आप लोगों को याद रखना मेन बात, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। बीच में हाँ, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट, दो ट्राइंगल्स की जो हाइट रहेगी सेम रहेगी। देखो ये एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट और ये बेस है मान लो, ठीक है। अब बेस इसके अलग है, देखो इतनी बड़ी बेस है, ये बेस B1, ये बेस B2, ठीक है, और इसके हाइट सेम है, लेकिन देखो ये जितनी हाइट है दिख रही है, ये हाइट देखो सेम है, हाइट देखो सेम है, बस बेस डिफरेंट है। तो बेस को और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बेस को इतनी कर देता हूँ, ठीक है, बेस देखो डिफरेंट है, हाइट सेम है उतनी। ओके डन। तो हाइट यहाँ पे बताओ, ये हाइट देखो आप लोग h है और ये भी हाइट क्या है बताओ, h है, दोनों हाइट इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है। ये मान लो आपका ट्राइंगल कौन सा, एबीसी मान लो, इसका एरिया A1 है, और ये मान लो पीक्यूआर ट्राइंगल जिसका एरिया क्या है, A2 है। ओके डन। तो इनका जो रेशियो रहेगा, तो बताओ आपको पता है एरिया ऑफ A1/A2 क्या होगा बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो B2 इंटू H, ये H मर गया, 1/2 से 1/2 मर गया, B1/B2। तो बताओ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, ध्यान दो अच्छे से, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बताओ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल्स हैविंग कैसा बताओ, हैविंग कैसा सेम हाइट, हाइट कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ओके इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा बताओ, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। अगर हाइट सेम है तो बेस के रेशियो के बराबर रहेगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर क्या होगा बताओ, हाइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेम बेस आएगा, नहीं सेम क्या हाइट है, इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर क्या आएगा बताओ, बेस आएगा। यस आर नो, देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2। क्या सबको याद रहेगा कि दो ट्राइंगल्स की अगर हाइट कैसी है, सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर आएगा, बेस के रेशियो के बराबर आएगा, तो रेशियो ऑफ देयर बेस। ओके अब बताओ दूसरा है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्राइंगल्स हैविंग, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल्स हैविंग क्या, कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस। तीसरा है ट्राइंगल्स हैविंग, ट्राइंगल्स क्या बोला, ट्राइंगल्स हैविंग क्या बोला, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस बोला, लेकिन बट क्या बोला मैंने, डिफरेंट हाइट। तो किसके रेशियो के बराबर आएगा, डिफरेंट हाइट, तो हाइट के रेशियो के बराबर आएगा यहाँ पे। देखो ट्राइंगल्स का बेस कैसा सेम है, देखो ये ट्राइंगल है जिसका बेस है B, ध्यान दो जैसे ट्राइंगल, और मेरे पास इसी में दो ट्राइंगल बना दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया जिसकी हाइट क्या है बताओ, जिसकी हाइट क्या है, ये हाइट है इसकी H1, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल इसी में बना दिया, देखो इसी में जिसकी हाइट क्या है बताओ, H2। देखो अच्छे से, ये मान लो ABCDE, ये EBD ट्राइंगल और ये ABC ट्राइंगल। देखो ABC की बेस कौन है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, ये ABD और ये मान लो PBD, इसी को मारोगे। अब देखो आप लोग अच्छे से, ABD की बेस कौन है, B है, और PBD की बेस कौन है, BD है। मतलब दोनों के बेस कैसी बताओ, सेम है, दोनों के बेस कैसी सेम है, और लेकिन हाइट कैसी डिफरेंट है। इसकी हाइट देखो H1 है, इसको AM नाम दे दो और इसको PS नाम दे दो, इसकी हाइट H2 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, इसका एरिया को नाम दे दिया मैंने A1 और उसके उस ट्राइंगल के एरिया को नाम दे दिया मैंने A2, बराबर। तो किसका रेशियो आएगा बताओ, 1/2 बेस कौन है इसकी, B है, और हाइट क्या है बताओ, H1 है,
और दूसरे ट्रायंगल के एरिया की बेस कौन है 1/2, बेस कौन है बीच है, हाइट क्या है s2, ये दोनों कट गए तो किसके रेशो के बराबर आएगा h1/s2। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इससे थ्योरी क्या बनेगी कि रेशियो ऑफ, बोलो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग क्या सेम बेस तो किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले बताओ दो ट्रायंगल का बेस और हाइट डिफरेंट, तो b1/b2 इंटू h1/s2। अगर बेस सेम है तो h1/s2, हाइट सेम है तो b1/b2। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। अभी चलकर देखो, हमको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्रायंगल देखना है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है जिनकी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो देखो अपने पास एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला, देखो जिसकी बेस क्या बी है और हाइट क्या बताओ h है। ध्यान दो जैसे ये पापा, सेम दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरे ट्रायंगल की भी बेस उतने ही बेस बनाया और उतनी ही हाइट बेटा, जितनी हाइट ये ना उतनी हाइट ये बनाया, जितनी हाइट ये उतनी। और जब जोड़ा मैंने और जब ट्रायंगल बना तब मुझे पता चला कि दोनों का एरिया सेम दिखा। मतलब इसका एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया 100 मीटर स्क्वायर होगा। अगर इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। गारंटी कर दो ये दोनों का एरिया तो मुझे आप लोगों को सेम दिख रहा है, ठीक है, इक्वल होगा उन दोनों का एरिया। मतलब उनके एरिया का रेशियो 1 आएगा, देखो a1 रेशियो a2 दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब a1 जब a2 जब इधर आएगा तो उनका रेशियो 1 होगा। तो ऐसा क्यों हुआ आपको पता है ना, ये आपका ट्रायंगल मान लो ABC, ये आपका ट्रायंगल मान लो PQR, इसकी बेस B, इसकी भी बेस B, इसकी हाइट h, इसकी भी हाइट h, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, इसकी भी हाइट h होगी, इसका बेस भी, इसकी भी हाइट है। तो तब क्या होगा, इनके एरिया का जो रेशियो होगा बेटा a1/a2 किसके बराबर होगा पता 1/2। a1 की बात करेंगे तो 1/2, b इंटू h, इसका भी 1/2, b इंटू h होगा कि नहीं होगा दोनों एरिया का रेशियो। तो कटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ, आंसर कितना होगा 1। मतलब a1/a2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब a1 और a2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, याद रखना ये चीज, ओके। इसका मतलब a1 किसके बराबर हो जाएगा a2 के बराबर, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल रहेगा। तो व्हाट इज द क्या होगा इसका कंसेप्ट थ्योरी में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, जिनका बेस कैसा रहेगा सेम बेस एंड सेम क्या बोला मैंने, सेम बेस एंड क्या बोला मैंने हाइट, उनका रेशियो मेरा किसके इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। उनका रेशियो जो रहेगा 1 के बराबर रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इन 4 कंसेप्ट के ऊपर, 4 कंसेप्ट के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 डिपेंड है। तो 4 कंसेप्ट कौन से है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दो ट्रायंगल का बेस और हाइट डिफरेंट है तो उनके एरिया का रेशियो बेस के रेशियो इंटू हाइट के रेशियो के बराबर रहेगा। अगर हाइट सेम है तो ओनली बेस के रेशियो के बराबर रहेगा, अगर बेस सेम है तो हाइट के रेशियो के बराबर रहेगा, और बेस और हाइट दोनों सेम है तो आंसर क्या रहेगा 1। उनके एरिया का रेशियो 1 के बराबर रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मेन कंसेप्ट याद रखना है, 4 कंसेप्ट है कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो b1 इंटू h1, b2 इंटू h2 जब डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट रहेगी। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो b1/b2 जब h क्या रहेगी सेम रहेगी, हाइट कैसी रहेगी सेम रहेगी या कॉमन रहेगी, दो ट्राइंगल की हाइट कॉमन रहेगी। a1/a2 इक्वल टू h1/h2 कब रहेगा जब बेस क्या रहेगी सेम रहेगी, और a1/a2 किसके बराबर रहेगा 1 होगा कब जब बेस और h दोनों क्या रहेगी सेम रहेगी, या बेस और h दोनों क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी, तब याद रखना, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट के ऊपर आपका एक्सरसाइज डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास बेस दी हुई है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो आप क्या लिखोगे b1 इक्वल टू तो b1 इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर, 9, अब यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिए तो कुछ मत लिखना, एंड h1 इक्वल टू कितना
5 आर द बेस, ये क्या है, बेस आर बेस एंड हाइट ऑफ वन ट्राइंगल, ये हाइट ऑफ वन ट्राइंगल है, हाइट ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, वन ट्राइंगल। एंड क्या लिखोगे, एंड बताओ B2 इक्वल टू कितना 10 एंड S2 इक्वल टू कितना 6, ये H1 था। आर बेस, ये बेस और हाइट है, बेस एंड हाइट ऑफ अदर ट्राइंगल, हाइट ऑफ कौन सा ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन में दिया है। तो नाउ अपने को क्या निकालना है, बताओ नाउ अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, A1/A2 दिस ट्राइंगल, ठीक है, A1/A2। तो बताओ आप लोगों को पता है बेस और हाइट दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा फार्मूला बताओ, B1H1 B2H2, ये होता है आप लोगों को पता है। तो बताओ B1 कितना दिया, B1 कितना दिया, B1 ओके, आप ऐसे लिख सकते हो B1/B2 इंटू क्या होता है बताओ H1/H2। तो B1/B2 बोला तो बताओ 9/10 इंटू बताओ H1/H2 है 5/6, बराबर है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो कितना होगा, तो 9 इंटू कितना होगा, तो 2 इंटू कितना होगा 6, बराबर है, बराबर है। और 9 और 6 आप लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 9 5 25 कर सकते डायरेक्ट, कितना 9 5 जो 45 और 10 6 जो 60 भी कर सकते थे। और 45 और 60 आपको पता है किसके टेबल में आते हैं, तो आप देखोगे 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 9 25 5 आएगा 5 5 दूनी 9 और 12, और 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9 3 से 12, मतलब आपका आंसर 3/4 होगा। ऐसे देखो 15 3 45 15 64, ऐसे भी कर सकते देखो, बिना 5 15, बिना 5 15 ये एलसीएम है उसका, बिना 5 15 तो 15 15 3 45 और 15 64, आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप काट भी सकते हो, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, आप ऐसे भी कर 3 3 9 और 3 दूनी 7 और 6 का 5 5 दूनी 2, ऐसा भी कर सकते थे। तो ये 3 आएगा 3, 2 दूनी 4 ऐसा भी कर सकते हो। आप कैसे भी करो, या आप कैंसिल मत करो, डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 9 5 जो 45 10 6 जा 60, और फिर ऐसा करना 45 और 60 करना, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएंगे, 5 में 45 5 आएगा 5, लास्ट में 5 और 0 रहा, तो इनमें अगर 5 और 0 तो 5 के टेबल में आते हैं गारंटी के साथ में, तो 5 में 45 5 आएगा 5, बच गया 1 और 0 10, 5 दूनी 10 और 3 3 9 3 4 12, तो ये आपका प्राइम नंबर आ गया। अगर एक खाल से प्राइम नंबर आ जाता है तो रुक जाने का, चलो लिख लो इसका आंसर फटाक से, हो गया, ये आपका आंसर निकल गया। ओके चलो लिखो लो इसको, लिखो लो थ्योरी में आंसर लिखना, थ्योरी में आंसर क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज कितना है बताओ, 3:4, ऐसा लिखो, 3/4 लिखो या 3:4 लिखो, एक बात है। तो ये ऑफ था यहाँ पे, हाइट ऑफ वन ट्रायंगल एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है। इन एडजॉइनिंग फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल आपके पास एक एडजॉइनिंग फिगर दी है, बाजू में फिगर दी है, इसमें बीसी परपेंडिकुलर है एबी को, मतलब इस ट्रायंगल में हाइट का काम ये करेगी बीसी, जो उसकी वैल्यू दी है, बीसी की वैल्यू देखो 4 दी है, ये 4, बीसी की वैल्यू कितनी दी है 4, और बीसी परपेंडिकुलर तो हाइट का काम करेगी इन ट्रायंगल एबीसी में, और इन ट्रायंगल एडीबी में एडी हाइट का काम करेगी। एडी कितना दिया बताओ 8, ये आपके पास, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, और इनमें कॉमन बेस है एबी, एबी इसे बताओ कॉमन बेस। तो आप लोग देखो इधर सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी बीसी परपेंडिकुलर बीसी हाइट रहेगी, बीसी क्या रहेगी बताओ हाइट रहेगी। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, यहाँ अच्छे से बाबा है, बाबा अच्छे से ध्यान दे बाबा कि आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीबी निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो अच्छे, दोनों ट्रायंगल में देख लो, दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एबीसी बताओ बीसी परपेंडिकुलर, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल कौन सा एबीसी ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल, जो दिया है वही लेने का, इन ट्रायंगल एबीसी और इन ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल कौन सा एडीबी बताओ, इसमें कौन परपेंडिकुलर है, बीसी परपेंडिकुलर है किसको रे बाबा एबी को, बीसी परपेंडिकुलर किसको एबी को, और एडी परपेंडिकुलर किसको एबी को। तो दोनों में बेस कॉमन है, दोनों में बेस क्या है कॉमन है। तो बताओ बीसी यानी क्या रहेगा, H1 यानी रहेगा, देयरफॉर लिख सकते हो आप लोग, देयरफॉर लिख सकते हो आप लोग कि दोनों में हाइट कैसे डिफरेंट है, इसमें बीसी हाइट है, इसमें एडी हाइट है, दोनों में हाइट अलग अलग है। तो H1 आपके पास क्या होगा बीसी होगा,
और H2 आपके पास क्या होगा, AD होगा। तो नाउ डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD हैव अ कॉमन बेस AB। दोनों की बेस क्या है, कॉमन क्या है, बेस क्या AB है। तो हाइट का रेशो आएगा, मतलब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना, ABC निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको पढ़ते कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन था बताओ, AD। किसके बराबर रहेगा बताओ, BC। इसमें हाइट कौन है BC और इसमें हाइट कौन है AD। ऐसा बाजू में लिखोगे ट्राइंगल्स हैविंग क्या, सेम बेस, हैविंग कॉमन बेस। इसमें कॉमन बेस कौन है पता है ना, कॉमन बेस BC, सॉरी कॉमन बेस AB कॉमन बेस है करके। तो आप क्या करोगे, आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल निकालना है। तो इस ट्राइंगल में बेस कौन है AB, इस ट्राइंगल में बेस कौन है AB, बेस क्या है, कॉमन है। तो हाइट का रेशियो आएगा BC बाई AD। हाइट क्यों है, ये हाइट क्यों है, क्योंकि BC परपेंडिकुलर AB को, तो BC हाइट है, AD परपेंडिकुलर है AB को, तो AD हाइट है। मतलब आपका आंसर कितना होता है, देयरफॉर 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रहेगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा रहेगा, हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, देखो कुछ भी दम नहीं है इसमें। देखो तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB कौन है बताओ, कौन इसमें हाइट कौन है BC क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और AD क्यों है, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर है। और कॉमन बेस कौन है, AB। देखो बेस जो परपेंडिकुलर, देखो AB बेस है कॉमन, AB बेस है कॉमन, या बेस जो है ये है बेस AB, तो कॉमन है। हाइट कैसे डिफरेंट है, तो समझ में आ गया ना। तो बेस कॉमन रहेगा तो किसका रेशियो रहेगा, हाइट का रेशियो रहेगा। चलो लिख लो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे ट्राइंगल कैसा था, सिंगल टाइम था, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप लोगों को बनाना है और बड़े प्यार से बनाना है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, ट्राइंगल ABC दिख रहा है क्या, इसके एरिया और ट्राइंगल कौन सा DBC, इसके एरिया का रेशियो निकालना है। तो आपको यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि बेस और हाइट कॉमन है कि नहीं है। तो आप देखो ABC ट्राइंगल की बात करो, ABC ट्राइंगल की बात करो, ABC इसमें बेस है BC और हाइट है यही, क्यों, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है BC को। तो ट्राइंगल कौन से में, ABC में हाइट कौन है बताओ, यही कितना दिया, देखो यही कितना दिया, यही आपके पास दिया है, यही कितना दिया, 4 दिया। और BC क्या है, बेस है। और आप लोग देखो DBC ट्राइंगल में, देखो DBC में हाइट कौन है, देखो DF है, ये हाइट है। हाइट जो होती है परपेंडिकुलर होती है। देखो किसी ट्राइंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है, याद रखना। ये मान लो ट्राइंगल हो गया, दिख रहा, दिखो तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये तो इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ होगी, इस ट्राइंगल की हाइट यहां से ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर, पापा बाहर भी हो सकती है। देखो ये हाइट है, ये हाइट। और इस ट्राइंगल की बेस क्या पता है क्या, बेस मान लो ABC, ये बेस BC है। बेस इसको नहीं मानना, ये इसको मत मानना बेस, इसको DC को बेस मत मानना, DC को बेस मत मानना। ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बेस कौन है, BC और हाइट कौन है, AD हाइट बाहर हो सकती है, हाइट अंदर भी हो सकती है। आपने अंदर हाइट अंदर भी देखे होंगे, ABC, देखो ये हाइट अंदर की है, ये सारा लो हाइट अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो इस ट्राइंगल की देखो ABC ट्राइंगल की बेस कौन, BC, हाइट कौन, AE। और DBC ट्राइंगल की बेस कौन, BC, हाइट कौन, DF, और DF कितनी दी है, 6 दी है। तो यहाँ दोनों ट्राइंगल में बेस क्या है, कॉमन। बेस क्या है, कॉमन, बेस कॉमन है, बेस कॉमन है। तो ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस, बोले तो किसका रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो आएगा। हाइट का रेशियो बोले तो 4/6 आएगा, बोले तो 2/3। ये आंसर आना चाहिए आपका। ये आपके लिए अच्छे प्रॉपर तरीके से बनाना, बिल्कुल धांसू तरीके से बनाना। आप लोग लिखना इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल क्या लिखना, DBC लिखना। इस ट्राइंगल में कौन है, जैसे मैंने अभी इसके पिछले वाला क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाना है आपको, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन, इससे खतरनाक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।